पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा से ही देश की सबसे दिलचस्प और तीखी राजनीतिक जमीन रही है। यहाँ की सियासत में विचारधारा, व्यक्तित्व और जनभावनाओं का अनोखा संगम देखने को मिलता है। लेकिन जब बात आती है एक नई संभावित राजनीतिक समीकरण की, जहां ममता बनर्जी और मायावती जैसी दो मजबूत और प्रभावशाली महिला नेता एक साथ नजर आती हैं, तो यह चर्चा और भी गहरी और गंभीर हो जाती है। कल्पना कीजिए एक ऐसे राजनीतिक परिदृश्य की जहां बंगाल की जमीनी पकड़ रखने वाली ममता बनर्जी और सामाजिक न्याय की राजनीति की प्रतीक मायावती एक मंच पर खड़ी हों। यह केवल एक गठबंधन नहीं होगा, बल्कि यह एक सामाजिक और राजनीतिक संदेश होगा। एक ऐसा संदेश जो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और आम जनता के बीच एक नई उम्मीद पैदा कर सकता है। ममता बनर्जी, जिन्हें दीदी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने पश्चिम बंगाल की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने लंबे समय तक चले वामपंथी शासन को खत्म कर अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को सत्ता में स्थापित किया। उनका नेतृत्व आक्रामक, जनसंपर्क आधारित और जमीनी मुद्दों पर केंद्रित रहा है। दूसरी ओर मायावती, जो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलितों और वंचित वर्गों के लिए एक मजबूत आवाज उठाई है। अब सवाल उठता है, अगर ये दोनों नेता एक साथ बंगाल में सरकार बनाने की दिशा में कदम बढ़ाती हैं, तो इसका क्या असर होगा? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बंगाल की राजनीति में जाति का प्रभाव उत्तर भारत जितना स्पष्ट नहीं रहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सामाजिक समीकरण यहां काम नहीं करते। मायावती का दलित वोट बैंक, जो भले ही बंगाल में सीमित हो, लेकिन अगर उसे सही रणनीति के तहत संगठित किया जाए, तो यह चुनावी गणित बदल सकता है। ममता बनर्जी के पास पहले से ही मुस्लिम और ग्रामीण वोटरों का मजबूत समर्थन है। ऐसे में अगर मायावती का समर्थन जुड़ता है, तो यह गठबंधन और भी व्यापक सामाजिक आधार बना सकता है। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो यह गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बन सकता है। पिछले कुछ वर्षों में बीजेपी ने बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है और कई चुनावों में उसे उल्लेखनीय सफलता भी मिली है। ऐसे में ममता बनर्जी के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वे अपने समर्थन आधार को और मजबूत करें और नए सामाजिक समूहों को जोड़ें। यहीं पर मायावती की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। उनकी छवि एक सख्त और स्पष्टवादी नेता की रही है, जो अपने निर्णयों में किसी प्रकार की झिझक नहीं दिखाती। अगर वे बंगाल में सक्रिय रूप से प्रचार करती हैं और ममता बनर्जी के साथ मंच साझा करती हैं, तो यह संदेश जाएगा कि यह केवल एक क्षेत्रीय गठबंधन नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय स्तर की सोच है। इस गठबंधन का एक और बड़ा प्रभाव महिलाओं की राजनीति पर पड़ेगा। भारत में महिला नेतृत्व अभी भी सीमित है, और ऐसे में दो मजबूत महिला नेताओं का एक साथ आना एक प्रेरणादायक उदाहरण हो सकता है। यह न केवल महिलाओं को राजनीति में आने के लिए प्रेरित करेगा, बल्कि यह भी दिखाएगा कि नेतृत्व केवल पुरुषों तक सीमित नहीं है। हालांकि यह रास्ता आसान नहीं होगा। दोनों पार्टियों की विचारधारा और कार्यशैली में अंतर है। तृणमूल कांग्रेस जहां क्षेत्रीय मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देती है, वहीं बहुजन समाज पार्टी का फोकस सामाजिक न्याय और जातिगत समानता पर रहा है। ऐसे में दोनों के बीच तालमेल बैठाना एक चुनौती हो सकती है। इसके अलावा सीट बंटवारा भी एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। बंगाल में टीएमसी पहले से ही मजबूत स्थिति में है और ऐसे में वह ज्यादा सीटें छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगी। वहीं मायावती भी चाहेंगी कि उनकी पार्टी को सम्मानजनक हिस्सेदारी मिले। अगर इस मुद्दे को सही तरीके से हल नहीं किया गया, तो गठबंधन बनने से पहले ही टूट सकता है। लेकिन अगर दोनों नेता इस चुनौती को पार कर लेती हैं, तो यह गठबंधन एक नया राजनीतिक इतिहास लिख सकता है। यह केवल चुनाव जीतने का प्रयास नहीं होगा, बल्कि यह एक नई राजनीतिक संस्कृति की शुरुआत हो सकती है, जहां सहयोग, समावेश और सामाजिक न्याय को प्राथमिकता दी जाएगी। जनता के नजरिए से देखें तो यह गठबंधन उम्मीद और बदलाव का प्रतीक बन सकता है। आज के समय में लोग केवल वादों से संतुष्ट नहीं होते, वे परिणाम चाहते हैं। अगर ममता बनर्जी और मायावती मिलकर एक स्पष्ट और ठोस एजेंडा प्रस्तुत करती हैं, जिसमें रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दे शामिल हों, तो जनता का समर्थन उन्हें मिल सकता है। मीडिया और सोशल मीडिया पर भी इस गठबंधन की चर्चा जोर पकड़ सकती है। समर्थक इसे महिला शक्ति का संगम कह सकते हैं, जबकि विरोधी इसे केवल राजनीतिक अवसरवाद करार दे सकते हैं। लेकिन अंततः फैसला जनता के हाथ में होगा। राजनीति में कोई भी समीकरण स्थायी नहीं होता। परिस्थितियां बदलती हैं
और उसके साथ रणनीतियां भी बदलती हैं। लेकिन कुछ गठबंधन ऐसे होते हैं जो केवल चुनावी नहीं बल्कि ऐतिहासिक बन जाते हैं। ममता बनर्जी और मायावती का संभावित गठबंधन भी ऐसा ही एक उदाहरण बन सकता है, अगर यह सही दिशा में आगे बढ़ता है। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि बंगाल की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है। यहां हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। अगर ममता बनर्जी और मायावती एक साथ आती हैं, तो यह केवल एक राजनीतिक घटना नहीं होगी, बल्कि यह एक संदेश होगा। एक ऐसा संदेश जो पूरे देश की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। अब देखना यह है कि क्या यह संभावना हकीकत में बदलती है या यह केवल एक चर्चा बनकर रह जाती है। लेकिन इतना तय है कि अगर यह गठबंधन बनता है, तो बंगाल की राजनीति में एक नया अध्याय जरूर शुरू होगा।